तू ठाकुर तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। अरदास, बेनती, प्रेयर, फरियाद कब निकलती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जब तक मुझे पता है कि मेरी समर्था है कि ये काम मैं कर लूँगा, मेरे बस में है, मैं अरदास क्यों करूँगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचने वाली बात है, बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। जब तक मुझे पता है कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ मेरे से हो जाएगा, प्रॉब्लम आई है मैं सॉल्व कर लूँगा, तो अरदास क्यों करूँगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जोदड़ी, बेनती, अरदास इंसान तब करता है जब उसे लगता है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हाथ में नहीं। दास ने पहले दिन भी ये पॉइंट बताया था। द्रौपदी जब उसका वस्त्रहरण हो रहा है तो वो अरदास नहीं कर रही कृष्ण जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे इतने ताकतवर 5 मेरे पति हैं, इतने रिश्तेदार मेरे बैठे हैं, वो बचा लेंगे। जब पार के थक गई, कोई ना आया, तब कहा हे गोविंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गोविंद ने आके रक्षा की। सबको ये घटना पता है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट निकलता है? थोड़ा ध्यान से कभी विचार किया कीजिए। हर पॉइंट को लेकर ना विचार किया कीजिए बैठ के। हर पहलू में बहुत गहराई होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं धन बाबा नंद सिंह जी। सारे बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। हर पहलू पर इतनी बारीकी से विचार किया है उन्होंने और इतना बारीक ज्ञान दिया है कि केवल कोई ब्रह्म ज्ञान ही दे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ये काम हमसे हो जाएगा, उसकी अरदास नहीं करते हैं। जो काम नहीं होने वाला उसके लिए अरदास करते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन। सिख हर काम से पहले अरदास कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहराई पकड़ना। हर काम गुरु से पूछ के क्यों नहीं करते अरदास करके? क्या होगा इससे? मुश्किल समय आएगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को पकड़ना थोड़ा ध्यान से। समझो आपको पता भी है वो काम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर घर से अरदास करके चले, गुरु साहब जी से आज्ञा लेके चले, दास महापुरुषों के साथ रहे। बाबा नंद सिंह जी के समय से ये मर्यादा चलती आ रही है। जो भी महापुरुष हुए हैं हर काम करने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हुक्मनामा लेके आज्ञा लेके जाते हैं। हर काम समझो एक समागम दे दिया है, एक डेट दे दी है, वहाँ पे समागम है। ठीक है, दास ने अपनी आंखों से देखा है साथ में रह के कि गुरु पर कितना विश्वास, कितना भरोसा है। अरदास कर दी पातशाह, सारी गाड़ियाँ तैयार खड़ी है, तो लेने के लिए खड़ी है, वहाँ प्रोग्राम के लिए वेट कर रहे हैं। फिर भी अरदास करते, हुक्मनामा लेते हैं। अरदास करके पातशाह आज्ञा हो तो जाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हुक्मनामा लेते हैं। और अगर हुक्मनामा आया कि नहीं जाना है तो चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे कितना नाम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज्ञा का हुक्म हुआ तो चाहे कितनी भी रुकावटें हों जरूर जाते हैं। विश्वास गुरु पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु ने अगर हुक्म दे दिया जाने के लिए तो वही संभालेगा, और अगर गुरु ने रोक दिया, अपनी अगर समर्था है भी कि कुछ नहीं होगा, संभाल लेंगे, तो तकलीफ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दास हैरान हुआ जानकर, एक बार कहीं पे प्रोग्राम था, दास भी साथ में था, 20-25 गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से जाने के लिए, सब तैयार खड़े हैं। वो प्रोग्राम वाले भी तैयार खड़े हैं। जहाँ प्रोग्राम है कहीं पर बहुत तैयारी है प्रोग्राम की। महापुरुषों ने हुक्मनामा लिया, हुक्मनामा आ गया, नहीं जाना है। प्यार से गुरु नानक। पूरे रेडी होके बैठे हैं, हुक्मनामा लिया, स्नान करके, कैसे स्नान करके जाने के लिए। जब गुरु साहब जी ने मना कर दिया, बाहर के कहते मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। वो जो लेने आए वो मिन्नतें करने लगे, महापुरुषों संगत वेट कर रही है आपकी, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? कहने लगे इसे ले जाओ, मुझे मेरी तरफ इशारा किया, इसे ले जाओ, ये कीर्तन कर लेगा, मुझे हुक्म नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे संगत आपके लिए बैठी है, इसे कोई नहीं जानता, ये कौन है, आपको चलना पड़ेगा। वो झगड़ा करने लगे। महापुरुष कहने लगे झगड़ा कर लो, चाहे मुझे गालियाँ दे दो, मेरे गुरु ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन मार के मुझे ले गए। और साथ संगत जी मैं देखकर हैरान हो गया कि गुरु ने क्यों रोका था उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समागम नहीं था। देखो कैसी कैसी दुनिया है। कुछ लोग जो इनके विरोधी थे महापुरुषों के, उन्होंने समागम रचा था कि यहाँ पे बुलाएंगे और उनको पीटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेइज्जती करेंगे संगत में। पूरी तैयारी थी, हथियार लेकर लोग बैठे थे, सब कुछ तैयारी थी। अगर महापुरुष वहाँ चले जाते, अगर बात मान के, देखो हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब मुझे समझ में आया कि बाबा नंद सिंह जी की मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु से पूछ कर चलते हैं। हमारी क्या तकलीफ है, गुरु से तब पूछते जब हमारा बस नहीं चलता, तब गुरु को पुकारते जी। कहते थे अगर तू पहले ही अरदास कर दे हर काम के लिए
गुरु सहाय होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय ही नहीं आता अगर आज्ञा लेके चाहो। कहते थे समझो डॉक्टर के पास ही जा रहे, अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर की दवाई हर एक की नहीं लगती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु को अरदास करके जा रहे, पातशाह आज्ञा दीजिए, जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, कृपा करना उसकी दवाई लग जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूर लगेगी, तो गुरु को साथ में ले लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बिजनेस डील करने जा रहे हो, गुरु से आज्ञा लेके। ये तो मैं क्या बात बताऊँ, महापुरुष तो जिनका जीवन ऊंचा है ना, घर से बाहर काम पे जाते वक्त तो रोज़ आज्ञा लेके जाते हैं। एक छोटी सी अरदास करनी थी, पातशाह काम पे जा रहा हूँ, कृपा करना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, गुरु को साथ में रख लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आता ही नहीं है, आने से पहले ही गुरु काट देता है। काम होने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले गुरु ने वो काम करके रखा होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का शब्द है अरदास। अरदास की महत्वता, अरदास की महानता। जब कहीं पर कोई जोर नहीं चलता ना साथ संगत जी, वहाँ पर अंतिम में काम आती है अरदास। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास वो ताकत है जो गुरु प्रसाद बता देती है। दास ने पहले दिन भी ये पॉइंट कहा था, महापुरुषों के वचन, ये अमृत तिल उठना, ये नित्यनेम करना, नेक काम करने, यहाँ पे भक्ति करनी, नाम जपना, ये क्या है, ये पढ़ाई हो रही है कि वो अरदास करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिस दिन वो अरदास करनी आ गई, गुरु ने सुन ली, बात बन जाएगी। वो अरदास हृदय में से निकलती कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पढ़ाई हो रही है ना, प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि अरदास में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा बार बार दास ने कहा कि इंपॉर्टेंस है। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए, जिस अरदास में विनम्रता और जिस अरदास में भरोसा हो, गुरु को वो अरदास पूरी करनी ही पड़ती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये विनम्रता भरोसा कमा रहे हैं यहाँ बैठकर, रोज 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 हैमरिंग होगी, ये विनम्रता आएगी, रोज गुरु कृपा करेगा, भरोसे का दान बख्शेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास कायम हो जाएगा। एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही प्यारी घटना, जो कल भी दास ने नाम लिया था, मक्खन शाह लुभाना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी घटना है और उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उस धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम इतिहास में है मक्खन शाह लुभाना, इतिहास में लिखा है बहुत ही धनवान हुआ है और गुरु नानक पातशाह से सिक्के का दान लिया है इसके पूर्वजों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पूर्वज एक राजा थे बहुत बड़े, उन पर कृपा की गुरु नानक पातशाह ने, उनके खानदान में से हुआ ये मक्खन शाह लुभाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लुभाना समाज आप देखते हैं ना, ये सब खड़े हैं गुरु साहब जी की सेवा में तत्पर, ये लुभाना समाज ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ से गुरु साहब जी आते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारी शक्ति का केंद्र, सारा जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरुद्वारा है लुबाणों का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस समाज पर ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की विशेष कृपा है। साथ संगत आपको इनमें से कोई भी पतित सिख दिखाई नहीं देगा कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सिख के असूलों के लिए मर मिटने को हमेशा तत्पर, हमेशा, बहुत बड़ी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाना बहुत बड़ा सौदागर है। इसका काम है कि बड़ा जहाज होता है ना, बहुत बड़ा जहाज, जैसे आजकल बड़ी बड़ी शिप्स होती है जिसमें कंटेनर्स आते हैं। पुराने ज़माने जितने बड़े जहाज होते थे लकड़ी के बने हुए होते थे, आधुनिक तो होते नहीं थे, मोटर वगैरह होते नहीं थी, बहुत सारे लोग होते थे उसको चप्पू मारने वाले, और साथ में एक होता था जो चलाता था, मेन होता, जैसे आज कैप्टन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके डायरेक्शन से चलते थे। इतिहास में लिखा है ये इतना अमीर था कि 500 सैनिक इसके साथ हमेशा रहते थे, राइफल, तीर कमान, तलवारों के साथ पूरी सेना थी 500 की जो इसके साथ रहती थी हमेशा, क्योंकि बहुत धनवान था और सामान भी बहुत ज़्यादा होता था जो बेचने के लिए व्यापार करने दूसरे देशों में जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जा रहे हैं समंदर में, तूफान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तूफान भी ऐसा कि जिसे कहते हैं चक्रवर्ती तूफान, कि सबको लग रहा है कि अभी डूबे कि अभी डूबे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका जहाज, पानी का जहाज तूफान में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद जब जो चलाने वाले थे जहाज आकर कहने लगे अब नहीं बचेंगे, कोई रास्ता नहीं है, अभी पलटा कि अभी पलटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं, जो मेन था, वो आके कहने लगा अब मेरे बस में नहीं, अब तो मरे सारे के सारे। ध्यान से श्रवण करना इस घटना को। तो मक्खन शाह लुभाना क्या कहते हैं? एक नाविक है जो इसे पार लगा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के कौन है?
बुलाइए, हम में से कौन है, हम सबने तो हाथ जोड़ दिए, मैं ही तो हूँ मुखी जो नाव चला रहा हूँ। कहने की नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं उस नाविक को अरदास करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखा है इस मुश्किल की घड़ी में कि नाव पूरा जहाज़ डूबने वाला है पानी में, ये चौंकड़ी मार कर बैठ गया और इसने सुनी गुरु नानक पाशा के चरणों से और एक श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी बड़ी ध्यान से समझना पॉइंट को। इतने मुश्किल समय आदमी चिल्लाता है, भागता है, दौड़ता है कि बचाओ, कुछ करो, पर ये इसने क्या किया, शांति से एकाग्रचित मन से श्री जपजी साहब जी का पाठ करना शुरू कर दिया, गुरु नानक का नाम लेके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि जब मुश्किल समय आए, चिल्लाने, भागने, दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय को काटना है तो उसी वक्त बैठ जाओ, मन एकाग्रचित करके गुरु के चरणों से ध्यान जोड़ लो। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि ध्यान किसका जुड़ेगा ऐसे मुश्किल समय में, जिसका रोज़ का नियम होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक नहीं होता, जो रोज़ अमृतवेला उठ के नाम जपते हैं, जब मुसीबत का समय आता है उनका मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि रोज़ का अभ्यास है, विश्वास है गुरु पे। मक्खन शाह लुभाना कहता है, मैं अपने नाविक को बुलाता हूँ मेरा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो इस जहाज़ को समुद्र, इस तूफान में से पार लगा देगा। और श्री जपजी साहब जी का मन इतने एकाग्रचित होकर इसने किया और फिर अरदास की कि पातशाह बचा लो, डूब रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और अरदास कहाँ पहुँची, उस वक्त मौजूदा जो गुरु थे, जो छिप के बैठे थे 26 सालों से बोरे में, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। प्यार से बोले धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। और गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या वचन लिखे हैं, तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निदावे सब थाई होए सब थाई। कोई भी जगह हो, गुरु तेग बहादुर शिव जी को कोई याद करे, वो सहायता करने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। याद किया गुरु नानक को। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वीं गद्दी के मालिक, भोरे साहब में विराजमान है। अचानक ऐसे लगा सबको जैसे कोई नाव को खींच कर लेके जा रहा है जहाज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरे तूफान में जहाज पलटी होने वाला है, कोई शक्ति उसे खींच कर लेके जा रही है और ले जाकर समुद्र के किनारे में खड़ा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है ये किनारा आया है सूरत में, सूरत के पास जो ये समुद्र का किनारा है, ये वहाँ की घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर लुभाना समाज बहुत सारा विकसित है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा लुभाना समाज रहता है सूरत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहाँ पर उतरा, सब ने शुक्राना किया, सब हैरान कि कौन सी शक्ति थी जिसने पार लगा दिया। ऐसा लगा जैसे कोई खींच के लेके जा रहा है, क्योंकि चप्पू भी नहीं मारा जा रहा है अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जब इतना बड़ा जहाज किनारे पे लग गया, इसे विश्वास है गुरु नानक ने किनारे पे लगाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसी ने पता किया कि गुरु साहब जी कहाँ पर हैं इस वक्त, तो पता चला 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब जी दिल्ली में हैं। ये सात संगत जी उसी वक्त अपने परिवार को साथ लिया, अपनी सेना साथ में ली, अपना लाभ लश्कर लिया, दिल्ली की तरफ चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट पे ज्ञान है सात संगत जी, ध्यान से लेना। सबसे पहला पॉइंट ज्ञान का क्या था, चित्त जोड़कर जपजी साहब जी का पाठ मुश्किल समय में वही कर सकता है जिसका रोज का अभ्यास हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो हमारे जैसे लोग तो चिल्लाते ही रहेंगे कि बचाओ बचाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दिल्ली की तरफ चल पड़ा। वहाँ गया तो पता चला गुरु हरकृष्ण साहब जी तो शरीर त्याग चुके हैं 8वें गुरु नानक। मन उदास हो गया, क्योंकि इसने ना सुखी थी अरदास की ना। एक तो जपजी साहब जी का पाठ किया, फिर अरदास की कि हे पातशाह आप जहाँ भी होंगे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 500 सोने के अशरफिया इलाके में भेटा में भी रखूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे डूबते जहाज को पार लगा दे। तो उसके मन में था कि मैंने सुख लिया है। सुखना है ना आदमी मुश्किल में, जब समय आता है मुश्किल तो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर समय निकल जाता है तो गुरु अपने घर, हम अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने बहुत बार वो घटना सुनाई है। एक खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर चढ़ता गया, जब वो टॉप में चढ़ा तो नीचे देखा इतना गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हड्डियाँ टूट जाएंगी, हे भगवान मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊँ, 100 नारियल चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतरा, जब 70% हुआ कहने लगा हे भगवान मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊँ, 70 नारियल चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना नीचे आता गया नारियल कम होते गए, और आखिर में नीचे उतर के कहने लगा रहने तू मैं तकलीफ मत कर, मैं खुद ही उतर जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है। मुश्किल समय में जो बोलो भाई साहब, अब जो नित्य नियम बोलो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा मुश्किल समय ये काम हो जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो काम हो गया, अब कहाँ हो भाई, आते नहीं अमृत वेले, वो काम बहुत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थकावट हो जाती है। एक बार महापुरुषों ने किसी से पूछा भाई
क्या बात है, आता नहीं अमृत वेले। कहने लगा एक दुकान थी अब 4 हो गई है। वो हाथ पकड़ लिया, कहने लगा चल गुरु साहब जी कमरे में। वो खुश हो गया, पता नहीं मेरे लिए अरदास करने जा रहे हैं। कहने लगे तेरे लिए अरदास करनी है, गुरु साहब जी के सामने खड़े होकर वो इसकी 3 दुकानें बंद हो जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा ये क्या करने जा रहे हो, 1 से 4 मेहनत करके किए। कहने लगे जिसने दी है उसी को भूल गया है, कि चौथी भी नहीं रहेगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे दुकानें बढ़े उतना नित्यनेम बढ़ जाता है तेरा। पहले 3 बजे आता था, तुझे 2 बजे आना चाहिए था, तू उल्टा कर रहा है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुबाना जब मन उदास हो गया तो पूछने लगा कि कुछ गुरु साहब जी अभी जो नानक है वो कहाँ पर है। कहने कि किसी को नहीं पता कहाँ पर है, छुपे हुए हैं। पर गुरु हरकृष्ण साहब जी के आखिरी वचन थे कि बाबा बकाले। घर से बोलिए धन गुरु नानक, कि जो 9वें गुरु नानक के बकाले में है। और ये बात फैल गई कि गुरु नानक पातशाह की 9वीं जोत बकाले में है। इस चक्कर में जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ से बकाले गया इतनी दूर, पहले सूरत से दिल्ली, दिल्ली से बकाले पूरे लाव लश्कर के साथ, कि मैंने अरदास की सुखना सुखी 500 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा और शुक्राना करूंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ गया तो क्या देखता है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को समझना, कि 22 लोग गुरु बन के बैठे हैं, कि हम ही बाबा हैं जिसके बारे में गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। 22 मंजियाँ लगी हुई हैं, 22 लोगों ने अपने डेरे बना लिए कि हम ही हैं वो गुरु। गुरु हरकृष्ण साहब जी कह गए कि 9वें गुरु नानक हैं। हर आदमी ने अपने चेले चकारे रखे हुए गुरु बन के बैठा है समाधि लगा के, और काम है लूटने का। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना प्यारा पहलू है। 22 मंजिया लगे, गुरु तो एक है, 22 लोग बैठे हैं अलग अलग, और सब कह रहे हैं कि मेरा गुरु बड़ा है। लोग छोड़े हुए हैं। जैसे कोई पता चला इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा अमीर आया है, बड़ा दान देगा, चेले चकारे पीछे लग गए। हमारे यहाँ हमारा गुरु बड़ा है, वो झूठा है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे के पास गए, हमारा गुरु बड़ा है, वो झूठा है। ये परेशान हो गया, क्या करूँ मैं। फिर मन में इसने एक ख्याल आया कि मेरा गुरु पूरा है जिसने जहाज किनारे पे लगाया है। मैं हर एक के आगे 5-5 सोने की मोहरें रख देता हूँ और माथा टेकता हूँ। जो पूरा होगा अपने बाकी का खुद ही मांग लेगा। जैसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अंतर्जामी अगर मेरी अरदास सुनी है तो मेरी भावना भी जानता है। तो उसने यही करना शुरू किया, एक एक के आगे 5-5 मोहरें रखी। सबने बड़ी आवक भगत की, सोने की अशरफ में 5 मोहरें बहुत होती है। सब ने बहुत इसका सत्कार किया, बहुत प्यार दिया कि, और सब चेले चकारे कहने कि हमारा गुरु सबसे बड़ा है, बाकी वो झूठे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बहुत ज़रूरी पॉइंट, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस वजह से धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी सौंपी थी, ये पॉइंट था वहाँ पर, यह टर्निंग पॉइंट था। कहने लगे अभी दुनिया ऐसी हो गई है कि हर आदमी गुरु बन के बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भटक जाएंगे लोग। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया कि हमारे बाद अब कोई भी देहधारी गुरु हम नहीं बनाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ऐसा गुरु देकर जाएंगे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जिनका जन्मदिन तो मनाओगे, मरण दिन कभी नहीं मनाओगे। दशा पातशाह स्वरूप, जागदी जोत, हाजरा हजूर, जाहरा हजूर, सर्वकला समर्थ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। ये भटकने की जरूरत नहीं, संगत करो, संतों महापुरुषों की संगत करो, जहाँ से ज्ञान मिले ले लो, चरण धूली लगाओ। सच है, पूजनीय है जो दुनिया को जोड़ते हैं, पर गुरु जिसका मरण दिन नहीं मनाएंगे। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। मक्खन शाह लुबाना 5-5 मोहरें रखता गया, सब ने सत्कार दिया, 22 मंजियों को माथा टेक दिया और उदास होकर बैठा हुआ है। पता समझ गया कि सब अधूरे हैं, कोई भी पूरा नहीं है, सब झूठे बैठे हैं। दुनिया आ रही है, इन्हें माथा टेक रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा पूरा कौन है। अब देखिए बड़ी ध्यान से, गुरु धन का भूखा नहीं, गुरु श्रद्धा का भूखा नहीं, गुरु किस चीज़ का भूखा है? प्रेम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फिर मक्खन शाह लुभाने ने अरदास की। अभी देखिए, उसने सुखना सुखी 500 मोहरें दूंगा, अगर गुरु को 500 मोहरें की जरूरत है तो खुद ही रास्ता बता देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ना उसकी चालाकी चली ना उसका धन चला, उसने फिर से अरदास की, हे गुरु नानक 9वीं जोत, मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहाँ। आपने तर्स करके जहाज़ किनारे पे लगाया, तर्स करो मैं इधर आ गया हूँ बाबा बकाले। गुरु हरकृष्ण साहब जी के वचन मानकर अभी अपने आप से आप ही मिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर खड़े होकर अरदास की, बाबा आनंद सिंह जी के वचन, गुरु को मिलाएगी तो केवल अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मैं करोड़ों दान कर दूं गुरु मिल जाएगा, नहीं, गुरु ने तो तुझे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने दान इसलिए करना है, सेवा इसलिए करनी कि हमारा धन सफल हो जाए, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु का हुक्म है, दसवंत निकालना, नहीं तो बाकी 90% जहर हो जाएगा, इसलिए निकालना है। कि गुरु को जरूरत नहीं है। गुरु क्या कहता है? गरीब का मुख गुरु की गोलक, किसी गरीब को दे दे, किसी जरूरतमंद को दे दे, गुरु को थोड़ा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
जब उसने मन जोड़कर अरदास की, रास्ता खुल गया। कोई आया पास में आके बैठ गया, कहने के उदास क्यों? सारी घटना सुनाई कि मैंने सुखना सुखी थी, अब सारे अधूरे बैठे हैं, वापस जाना पड़ेगा। मन उदास है कि गुरु के दर्शन नहीं कर पाया, अपनी सुखना पूरी नहीं कर पाया मैं, जो मैंने प्रॉमिस किया है। तो कहने लगे और कोई है यहाँ पे? तो कहने लगा एक और है जो छिप के रहता है भोरे में। 26 सालों से भोरे में कभी कभार बाहर दिखाई देते, बाहर निकलते भी है तो किसी से बात नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसको तेगा तेगा करके बुलाते हैं। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन श्री गुरु तेग बहादुर से छिपे हुए दुनिया ढूंढ रही है उन्हें कि नौवें गुरु नानक। किसी को नहीं पता। गुरु हरकिशन साहब जी के बाद संगत रोती थी कि नौवें गुरु नानक कहाँ पर है, पता ही नहीं किसी को। ये बुझे हुए मन से वहाँ भी चल पड़ा कि एक आखिर बच्चे हैं, देख लेते हैं कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहुंचा तो उसके साथ लाव लश्कर बहुत था साथ संगत, 500 लोग और कई कुछ नौकर चाकर ये वो सेना, तो शोर मचा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने माता जी से पूछा, उनके घर वाली से, कि बाहर शोर क्यों मचा हुआ है? 26 साल तक गुरु तेग बहादुर साहब जी भोरे में और माता जी बाहर दरवाजे के बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तप किया है गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, तब जाके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने वचनों में लिखा हुआ है, अपनी वाणी में, दसम ग्रंथ की वाणी में, कि माता पिता ने इतना तप किया कि निरंकार ने हमें भेजा वहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे पुत्र मिल जाएंगे। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाना जब अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचा, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूछा माता जी से कि इतना शोर क्यों मचा हुआ है? कहने के कोई मक्खन शाह लुभाना आया है, तो उसके साथ लाव लश्कर सेना बहुत सारी है, आपके दर्शन करना चाहता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वचन किए कि उसे दर्शन नहीं देने, उसे तो दर्शन करने कैसे आते हैं वो भी नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका मतलब समझना, इतना लाव लश्कर लेकर दिखावा करके जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु दर्शन नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अहंकार से जाते हैं गुरु के पास, गुरु दर्शन नहीं देता। जो विनम्रता से जाता है उसे दर्शन देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार ये वचन आते हैं। मस्कीन जी यानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये वचन किया करते थे कि जब गुरु के पास आते हो, अपना ओहदा, अपनी विद्या, अपना सब कुछ बाहर छोड़कर आओ। वो बड़े पॉलिटिशियन हो, मुबारक हो, बाहर। बड़े बिजनेसमैन हो, अमीर हो, बाहर। जहाँ चप्पल उतारते हो वहीं पर ये ओहदा उतार के आओ, तो गुरु से झोली भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये ओहदा अंदर ले आए, खाली चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ये बात माता ने मक्खन शाह लुभाना से कह के गुरु साहब जी ने ऐसे कहा है, तो रो पड़ा। सारे लाव लश्कर को भेज दिया कि चले जाओ यहाँ से दूर, और अकेला बैठा रहा बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन में थोड़ी भावना जागी कि ये कौन है। बैठ गया। काफ़ी समय बीत गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इसे भीतर बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी विनम्रता देखी कि बैठा है अकेला, इतना बड़ा होकर भी झुककर ज़मीन पर बैठा है बाहर। काफ़ी समय बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तर्स करके अपने पास बुलाया। गया सामने, दर्शन किए, मन को शांति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंबा दाढ़ा, आंखें बंद हैं, समाधि में लीन है। दर्शन किए, मन को शांति आ गई, देखता ही रह गया, दर्शन करते ही रह गया। अपने आप को संभाला, अब 5 मोहरे निकाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से 5 मोहरे निकाली, गुरु साहब जी को माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, मखना ये 5 मोहरे सोने के उठा लिया, हमें ज़रूरत नहीं, और अगर देनी ही है तो 500 दे जिसका तूने वादा किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गया, हैरान हो गया कि ये वही गुरु हैं जिन्होंने बार लगाया है। 500 मोहर की थैली निकाली, गुरु साहब जी के आगे रख दी, पर फिर भी मन में थोड़ी सी शंका रह गई। कहीं से पता चल गया इन्हें कि 500 मोहरे मैंने सुखना सुखी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी घट घट के अंदर की जान रहे, पढ़ रहे हैं, कहने लगे अब भी शंका कर रहे हैं। और उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कुर्ता हटा के अपना कंधा दिखाया, कहने लगे तेरे जहाज को खींचते वक्त कंधे में जख्म हो गया जो अभी तक नहीं भरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाने ने सर चरणों पे रख दिया, फूट फूट कर रोने लगा। पाचा माफ़ कर दो, बख्श लो, भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया।
तो वल्लभ साहब जी कुछ नहीं बोले। उसने क्या किया, कोई परमिशन ले ली, कोई आज्ञा नहीं ली, कुछ नहीं लिया। वहाँ एक ढोल पड़ा था बाजू में, उठाया और दौड़कर छत पे चढ़ गया। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना मशहूर है। और क्या गाने लगा, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। जो गुरु गुमा हुआ था, छिपे हुए थे, आज मैंने ढूंढ लिया है कि पूरा गुरु यहाँ बैठा है छिपकर। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सारी खलकत भटक गई थी कि गुरु हरकिशन साहब जी के पास 9वें गुरु नानक कहाँ पर है। और इसने छत पे चढ़ गया और वहाँ पर ढोल बजा। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन चंगा तो कठौती में गंगा। काशी वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में संत रविदास जी की दुकान थी। वातावरण शांत था, केवल चमड़े को ठोकने और सिलाई करने की लयबद्ध आवाज आ रही थी। रविदास जी अपने काम में इतने मगन थे कि मानो हर टांका भगवान के नाम का जाप हो। उनके लिए उनका काम केवल आजीविका नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना थी। उनकी आंखों में संतोष और चेहरे पर एक दिव्य तेज देखता था। तभी खड़ाओं की आवाज और मंत्रोच्चारण करते हुए एक विद्वान पंडित जी उनकी दुकान के सामने से गुजरे। पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी को काम में लीन देखा और रुक गए। पंडित जी ने स्नेह से पुकारा, रविदास जी, अरे भाई, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। तुम यहीं बैठे रहोगे या गंगा स्नान के लिए चलोगे? चलो, पाप धुल जाएंगे और पुण्य मिलेगा। रविदास जी ने अपना काम रोककर हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, प्रणाम पंडित जी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके साथ चलूं, पर समस्या यह है कि मैंने ग्राहक को आज ही जूते तैयार करने देने का वचन दिया है। अगर मैं गंगा नहाने गया तो मेरा वचन टूट जाएगा, और जिस मन में वचन भंग करने का बोझ हो, उस मन से गंगा नहाने का क्या फल मिलेगा? मेरे लिए तो मेरा कर्म और मेरा वचन ही धर्म है। पंडित जी जाने ही वाले थे कि रविदास जी ने उन्हें रोका। उन्होंने अपनी गुल्लक से, जो उनकी मेहनत की कमाई थी, एक सुपारी यानी कि एक सिक्का भेंट निकाला। उसे बड़ी श्रद्धा से पंडित जी के हाथों में रखते हुए कहा, पंडित जी, मेरा शरीर ना सही, पर मेरी ये छोटी सी भेंट माँ गंगा तक पहुंचा दीजिएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त? रविदास जी बोले, यह भेंट माँ गंगा को तभी दीजिएगा जब वह स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करे। अगर वह हाथ ना बढ़ाए तो यह भेंट वापस ले आएगा। पंडित जी मन में हंसे, भला नदी कैसे हाथ बढ़ाएगी? यह रविदास भी कितना भोला है, पर उन्हें उनका मन रखने के लिए सुपारी ले ली और घाट की ओर बढ़ गए। गंगा के घाट पर भक्तों की भीड़ थी। पंडित जी ने विधि विधान से स्नान किया। जब लौटने लगे तो उन्हें रविदास की बात याद आई। उन्होंने उपहास और कौतूहल के मिश्रित भाव से गंगा जी की धारा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हे गंगे, तुम्हारे भक्त रविदास ने ये भेंट भेजी है। उससे कहा है कि यदि तुम इसे स्वीकार करती हो तो अपना हाथ बढ़ाकर ले लो, वरना मैं इसे वापस ले जाऊंगा। तभी वह हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शांत बहती गंगा की लहरों में हलचल हुई। पानी के बीच से एक दिव्य अलौकिक हाथ बाहर निकला। यह हाथ किसी साधारण स्त्री का नहीं, साक्षात देवी का प्रतीत हो रहा था। उस हाथ ने पंडित जी की हथेली से वे सुपारी स्वीकार कर ली। पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वह संभल पाते, माँ गंगा ने उसी हाथ के बदले में उन्हें एक रत्न जड़ित सोने का कंगन दिया और आकाशवाणी हुई, पंडित जी, यह कंगन मेरे परम भक्त रविदास को मेरी ओर से भेंट दे देना। पंडित जी कंगन लेकर चले तो जरूर, पर रास्ते में उनके मन में पाप ने घर कर लिया। उन्होंने सोचा, रविदास तो एक साधारण मोची है, वह इतने कीमती कंगन का क्या करेगा? किसी झोपड़ी में पड़ा रहेगा। क्यों ना मैं इसे राजा को दे दूं। राजा खुश होकर मुझे धन दौलत देंगे, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। लालच में अंधे होकर पंडित जी रविदास के पास जाने की बजाय सीधे राज दरबार पहुंच गए।
उन्होंने राजा को यह दिव्य कंगन भेंट किया। राजा और रानी उस कंगन की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रानी ने उसे पहन तो लिया पर जिद पकड़ ली। राजन, यह कंगन अद्वितीय है, मुझे मेरे दूसरे हाथ के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही कंगन चाहिए। राजा ने पंडित जी को आदेश दिया, पंडित जी, जैसा ही कंगन लाए हो वैसा ही दूसरा भी कल तक ले आओ। अगर ना लाए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि तुमने राजा को अधूरी भेंट दी है। अब पंडित जी के प्राण संकट में थे। दूसरा कंगन कहाँ से लाए? वह तो देवी था। डर और गलानी से कांपते हुए वे भागे भागे रविदास जी की झोंपड़ी में पहुंचे। वहां जाकर वे रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी चोरी, अपना लालच और राजा की धमकी सब सच सच बता दिया। रविदास जी ने ना तो गुस्सा किया ना ही विचलित हुए। उन्होंने शांत भाव से कहा, पंडित जी शांत हो जाइए, आपने सत्य बोल दिया, यही बहुत है। माँ गंगा अपने भगत की लाज कभी नहीं जाने देगी। रविदास जी अपनी उसी जगह बैठे रहे जहाँ वे चमड़े भिगोते थे। उनके सामने कठौती यानी लकड़ी मिट्टी का बर्तन जिसमें चमड़ा धोने का गंदा पानी भरा था रखी थी। रविदास जी ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से माँ गंगा का आह्वान किया। उन्होंने कहा, है माँ गंगा, यदि मेरी भक्ति सच्ची, मेरा मन पवित्र है तो मेरी इस कठौती को ही गंगा बना दो और इस ब्राह्मण की रक्षा करो। जैसे ही रविदास जी ने इस गंदे पानी की कठौती में हाथ डाला, पानी से एक तेज प्रकाश निकला। जल की वह धारा एकदम निर्मल हो गई, मानो गंगोत्री का जल हो। रविदास जी ने जब हाथ बाहर निकाला तो उनके हाथ में बिल्कुल वैसा ही दूसरा सोने का कंगन जगमगा रहा था। ये देखकर पंडित जी स्तंभ रह गए। उन्होंने समझ आ गया कि ईश्वर ना तो तीर्थों में बसते हैं ना ही मूर्तियों में, वह तो सच्चे और पवित्र मन में निवास करते हैं। पंडित जी नमस्तक हो गए और संत रविदास जी ने मुस्कुराते हुए अपना प्रसिद्ध दोहा कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन पवित्र है, नीयत साफ है और आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं तो आपको ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। वे आपके पास, आपके कर्म में, आपके हृदय में ही विद्यमान है। तभी मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।